हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह वीडियो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है और इस वीडियो में मैंने सांसद के बारे में कवर करने का कोशिश किया है जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और उनसे जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊँगा और साथ साथ सांसद के बारे में समझ कैसे बनेगी, इसको हम आगे कैसे समझेंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। चलिए हम समझते हैं क्या है सांसद। यानी हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है यह प्रणाली ब्रिटिश से लिया गया है और हमारे देश की यह एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रणाली के जैसे हमारे देश में जो विधि का निर्माण होता है तो बिना संसद के विधि का निर्माण संभव नहीं है। हम समझते हैं कि संसद जो है वो संसदीय प्रणाली कैसे हमारे देश में काम करती है। हमारे संविधान में जो संसदीय प्रणाली को जोड़ा गया है तो इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए, हमारे देश में जो पार्लियामेंट सिस्टम है यानी संसद है, वह सांसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। यानी विधायी का मतलब है कि विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण। अगर हमारे देश में जो कानून का निर्माण किया जाता है तो सांसद के द्वारा ही किया जाता है और जो भी जैसे नियम कानून बनाए जाते हैं उनकी देखरेख करना, किसी को हटाना या जोड़ना, ये सब सांसद के द्वारा होता है। तो सांसद का हमारे संविधान में जो जिक्र किया गया है वो संविधान के 5वें भाग में 79 आर्टिकल से लेकर 122 यानी 122 आर्टिकल के बीच में हमारे जो संविधान में सांसद के बारे में जिक्र किया गया है, जहाँ पे सांसद का गठन, सांसद के जो शक्तियाँ हैं, सांसद की अवधि, सांसद के जो अधिकारी हैं और सांसद के विशेषाधिकार, इनका जिक्र संविधान के 5वें भाग में 79 अनुच्छेद से लेकर 122 अनुच्छेद तक जो सांसद है, संसदीय प्रणाली है यानी सांसद के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये समझ सकते हैं कि सांसद हमारे देश की एक विधायी शक्ति है। साथ साथ सांसद का जो विवरण दिया गया है वो संविधान के कितने भाग में है, तो संविधान के 5वें भाग में जो आर्टिकल 79 से लेके 122 के बीच में सांसद के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि जो सांसद है इसके कितने अंग होते हैं। तो सांसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी हमारे देश के जो संविधान है उस संविधान में जो सांसद जो है उसके 3 अंग होते हैं। तो कौन कौन अंग होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं, और लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस, इन्हें निम्न सदन और इसे उच्च सदन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अब राज्यसभा और लोकसभा तो हम समझ सकते हैं कि सांसद का अंग है, राष्ट्रपति कैसे सांसद का अंग है? तो मैंने बताया कि सांसद का सबसे बड़ा काम हमारे देश में जो विधायी शक्ति है उसका निर्माण करना यानी विधि का निर्माण करना सांसद का काम होता है। तो आप सुने होंगे कि जब कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में पारित होती है, अगर पहले लोकसभा में पारित है, उसके बाद राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में उसके बाद लोकसभा में, तो वह बिल विधेयक बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि सांसद के 3 अंग होते हैं। इसे आप आसानी तौर से समझ सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि राष्ट्रपति जो हमारे देश में, भारत के जो संविधान में बताया गया है कि राष्ट्रपति हमारे देश के
प्रथम नागरिक हैं, सर्वोच्च नागरिक हैं। अब राष्ट्रपति, जो हम सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। राष्ट्रपति ना तो संसद के अपर हाउस का सदस्य होता है, ना ही लोअर हाउस का सदस्य होता है। यानी राष्ट्रपति संसद के किसी भी अंग का, किसी भी राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी यह संसद का अभिन्न अंग होता है। अपर हाउस और लोअर हाउस का सदस्य न होते हुए भी राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। यह क्यों होता है? तो मैंने पहले बताया कि कोई भी विधेयक जब लोकसभा या राज्यसभा से पारित की जाती है तो उसे विधेयक तैयार होने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसीलिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य न होते हुए भी राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के प्रमुख अंग होते हैं। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति का जो कार्य होता है वह कुछ इनका अपना कार्य होता है जो सांसद के तौर तरीके के तौर पे राष्ट्रपति अपना कार्य कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक जगह बुलाकर सत्रावसान कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बिल पे राज्यसभा या लोकसभा में सहमति नहीं बन रही है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक जगह बुलाकर एक सत्र को चालू कर सकता है, लागू कर सकता है और उससे जो निदान है उसे सामने लाया जा सकता है, उसका जो निदान है वो सामने लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति तो न लोकसभा में बैठते हैं न राज्यसभा में बैठते हैं, लेकिन दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर सत्र को चला सकते हैं जब उनको ऐसी जरूरत लगे तब। उसके बाद सांसद के किसी भी कार्य में क्या है कि राष्ट्रपति जैसे किसी कारणवश राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा सही तौर तरीके से काम नहीं कर रही है या मतलब जो मंत्रिपरिषद सरकार है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। उसके बाद साथ साथ जब जो लोकसभा का सत्र न चलता हो उस दरमियान अगर लगे कि यह कानून लाना जरूरी है तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति से जो प्रमुख कार्य हैं वो मैं बताया सांसद के तौर पे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो सांसद है वो भारत की एक बहुत बड़ी विधायी शक्ति है। तो यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद हम चलते हैं राज्यसभा की ओर और मैं बता दूं कि मैं अलग से वीडियो राष्ट्रपति के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग और लोकसभा के लिए अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं राष्ट्रपति के बारे में पूरे डीप से बताऊंगा, राज्यसभा के बारे में डीप से बताऊंगा और लोकसभा के बारे में भी मैं डीप से बताऊंगा। यहाँ मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हम चलते हैं राज्यसभा की ओर चलते हैं। अब राज्यसभा क्या होता है? तो राज्यसभा समझिए, राज्यसभा को हम उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अब क्या था कि 1954 से पहले जो हम मतलब 1954 तक हमारे देश में जब संविधान लागू हो गया था उस समय से लेके 1954 तक क्या था कि राज्यसभा को हम राज्य परिषद के नाम से जानते थे और लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जानते थे। तो 1954 में ही एक ऐसा शब्द को लाया गया जो राज्यसभा, जो यहाँ पे राज्य परिषद था उसको राज्यसभा के नाम से और जनता का जो सदन था उसे हम लोकसभा के नाम से जाने लगे। ये 1954 में हुआ था। राज्यसभा क्या होता है कि राज्यसभा भारत के विभिन्न राज्यों साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन प्रदेश से जनता के द्वारा नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए कुछ ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो केंद्र में सांसद में यानी राज्यसभा में भाग लेते हैं। तो हमारे देश में जो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है वो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 250
तक निर्धारित की गई है, यानी निर्धारित 250 तक निर्धारित की गई है। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में 245 राज्यसभा के सदस्य हैं। इन सदस्यों में 229 भारत के विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, विभिन्न राज्यों से व 4 केंद्र शासित प्रदेश से। यानी जो ये दोनों मिला के कितना होता है, 233। यानी भारत के विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जिसमें से 229 विभिन्न राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। कुल मिला के 233 जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्य से चुन के आते हैं, और 12 राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से, खेल से, पत्रकारिता से या सिनेमा जगत से, विभिन्न क्षेत्रों से मिलाकर 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो ये है राज्यसभा का दृश्य। अब ये सारे लोग राज्यसभा में बैठते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लोकसभा की ओर। लोकसभा क्या है? हमारे देश में विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 552 तो अभी वर्तमान में नहीं है कुल, यानी यहाँ पे लोकसभा के जो सदस्य हैं इनकी अधिकतम, यानी यह अधिकतम जो इनकी संख्या है, अधिकतम संख्या 552 है। लेकिन अभी वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य हैं वो वर्तमान सदस्य 545 है। 545 में क्या है कि 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से व 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। ये दोनों मिला के कितने हो जाते हैं? 543 सदस्य लोकसभा के भारत के विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, जिनमें से 530 भारत के सभी राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। और 2 जो सदस्य होते हैं, 2 सदस्य यह राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय यानी 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो इंग्लो इंडियन होते हैं वो सदस्य चुने जाते हैं। तो ये है हमारा लोकसभा का जो प्राथमिक दृष्टि में जो हम समझ सकते हैं उसे मैंने समझाया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सांसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसको मैंने शॉर्टकट में अभी समझाया, और इसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें राष्ट्रपति के बारे में अलग से मैं बताऊँगा। उसके बाद राज्यसभा के पूरे कार्यकाल, इनका जो कैसा रूपरेखा है उसके बारे में अलग से बताऊँगा, और उसके बाद लोकसभा के मैं 3 वीडियो के माध्यम से मैं इसे कवर करूँगा। तो ये था हमारा सांसद पर एक छोटा सा वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक समझ को बताया। वीडियो आप देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।